अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मियां मुनव्वर। प्रोग्राम ज़िंदगी अभी बाकी है। आज का हमारा मौजू है तबाही का बहस। क्वेश्चन ये है कि प्यार की ज़्यादती और प्यार की महरूमी दोनों ही तबाही का बायस है। अगर आप अपने बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करेंगे तो वो उस प्यार का आदी हो जाएंगे, और जब वो उस प्यार का आदी हो जाएंगे और फिर आप उसको उस लेवल का डील नहीं करेंगे, उतना टाइम नहीं देंगे, और जब वो ग्रूम करेगा, जवान होगा, तो वो उस महरूमी में का शिकार हो जाएगा, तो वो महरूमी का शिकार हो जाएगा। इसी तरह अगर कम प्यार करेंगे, कम प्यार देंगे, तो फिर भी महरूमी का शिकार है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको घर में, आपस में और पूरे माहौल में हर चीज़ को बैलेंस रखना होगा। याद रखें, आपका बच्चा वही सीखता है जो घर में माहौल आप सिखाता है, वो अपने माहौल से सीखता है, वो आपसे नहीं सीखता, आपके बताने से नहीं सीखता। आप जो घर में, आपका जो घर में एक्शन रिएक्शन होता है ना, आपके घर में खुशी, गमी, गुस्सा, हैप्पीनेस, जो भी घर में होता है, उस माहौल का को वो अडाप्ट करता है वो आपका बच्चा। तो आप अगर अपने बच्चे को एक कामयाब इंसान बनाना चाहते हैं तो याद रखें, उसको ना ही प्यार से महरूम करें और ना ही उससे ज़्यादती करें कि उसको बहुत ज़्यादा प्यार दें। बहुत सारी माएँ अपने बच्चों को उनके बाप से दूर कर देती है। वो कैसे दूर कर देती है? वो पेंट करती है उनके बाप को कि आपका बाप बहुत गुस्से वाला है, वो बड़ा सख्त है, आप ये ना करें, आप वो ना करें। वो इतना पेंट कर देते हैं कि बच्चों के का और बाप का एक गैप बनना शुरू हो जाता है, एक वक्फा बनना शुरू हो जाता है। जब बच्चों के दरमियान और बच्चे और बाप के दरमियान गैप आ जाता है तो बच्चा फिर जो है वो बहुत हद तक ख़राब हो जाता है, क्योंकि बच्चों के ऊपर अगर कोई असर रखता है तो वो बाप ही रखता है। और याद रखें कि बाप पूरी दुनिया में घूमता है, पूरे मुल्क में घूमता है, पूरे शहर में घूमता है, उसको हर चीज़ का पता होता है, वो माँ से बेहतर जान रहा होता है। इसलिए बाप को डिक्टेटर पेश ना करें, बाप को एक मोहब्बत वाला पेश करें कि वो बाप भी एक शफकत का हाथ रखता है, और शफीक बाप जो होगा वो अपने बच्चे की बेहतरीन रहनुमाई कर सकता है। मोबाइल अपने बच्चे से दूर रखें, क्योंकि मोबाइल भी तबाही का बहस है। और अपने बच्चों को ताना मत दें, ताना दनी ना करें, क्योंकि बहुत से वालिदैन हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा ताना दनी करते हैं, बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं। अगर वो अच्छा काम करें तो आप उसको भी तनकीद करते हैं, कहते हैं आप अभी बड़े नहीं हुए, आप कैसी। अगर कोई बच्चा अच्छी बात करता है तो आप उसको टोक देते हैं कि आप छोटे हो, और जब कोई गलत बात करे तो आप उसको डांट देते हो कि आप बड़े हो। यानी आप खुद दोगली पॉलिसी इख्तियार करते हो अपने बच्चे के साथ। तो ऐसा मत करें, अपने बच्चे के साथ दोगली पॉलिसी का ना रवैया अख्तियार करें। उसे, अगर आप उसे पुलिस इंस्पेक्टर बनाना चाहते हैं तो उसे घर से ऑफिसर बनाएं, उसको बताएं कि पुलिस क्या है। अगर उसे जज बनाना चाहते हैं तो उसे आप खुद आप करके बुलाएं, उसे घर में ही जज वाला ओहदा दें, उसे प्रमोट करें कि आप जज बनोगे, ताकि वो मोटिवेट हो कि मैंने क्या बनना है। तो जब आप घर से उसकी इज़्ज़त करेंगे तो वो घर से उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, तो आगे जाकर वो डेवलप होगा। मुख्तसर ये है कि आज का मेरा प्रोग्राम खासतन ये था कि आप एक तो बच्चे मुख्तसर से अपनी औलाद को कसरत औलाद की तरफ न जाएं। कसरत औलाद तबाही का बायस है। छोटा घराना, खुशहाल घराना। आप बच्चे पैदा करें, ज़रूर करें, लेकिन उनमें वक्फा रखें, और जो बच्चे पैदा करें उसकी पूरी प्लानिंग करें। पैदा करने से लेकर जवानी तक उसकी कैसे ग्रूमिंग करनी है उसकी प्लानिंग करें, और प्लानिंग में आपका बच्चा आए। ऐसी ग्रूमिंग करें। बच्चों की कसरत औलाद जो है वो तबाही का बहस है। कोशिश करें कि जो भी प्लान करें, जैसे आप घर का प्लान करते हैं, कारोबार का प्लान करते हैं, इसी तरह जब आपने बच्चा पैदा करना तो उसका प्लान करें कि अगर बच्चा पैदा होगा तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके क्या लवाजमात होंगे, आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। वो प्लानिंग करके लाएं बच्चे को, और देखिएगा वो बच्चा आपका बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और जो बच्चे आपकी कस्टडी में आए उनको
ایک اچھی گرومنگ دیں. آپ دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے. آپ اپنے بچوں کے ساتھ فرینڈلی ماحول بنا کر دیکھیں, آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کے بچے میں کتنی صلاحیتیں ابھر کر آ جائیں گی. اور بچے کو پریشرائز مت کریں. اس کو اگر آپ گروم کرنا چاہتے ہیں تو جو اس کو بنانا چاہتے ہیں اس جیسا اس کو ماحول دیں. اگر اس کو جج بنانا چاہتے ہیں تو گھر سے جج بنا کر نکالیں. اگر پولیس والا انسپیکٹر بنانا چاہتے ہیں تو گھر سے پولیس والا بنائیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اس لیول پہ ڈیل کریں کہ جس طرح ایک آفیسر کو ڈیل کیا جاتا ہے. اور گھر میں بچوں کو پرائرٹی دیں, ان کو بڑا آدمی سمجھیں, ان کو سمجھیں کہ یہ بہت معزز ہیں. جب آپ ان کو معزز سمجھیں گے تو آپ ایٹومیٹیکل معزز ہو جائیں گے. یاد رکھیں, ماں باپ نے اگر اپنی اولاد سے عزت کروانی ہے تو سب سے پہلے ماں باپ کو اولاد کی عزت کرنی پڑے گی. اگر آپ ان کی عزت کریں گے تو ساری زندگی آپ کی عزت کرے گا, وہ کبھی بدتمیز نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ اس سے بدتمیزی والا رویہ رکھیں گے تو وہ ہمیشہ بدتمیز ہوگا. بہت شکریہ.